दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं ऐसे ऑफिशियल वर्ड का मीनिंग बताऊंगा जिसका इमला मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था। तो कुछ कमेंट आया कि उन सब शब्दों का आप मीनिंग भी बताएं, तो मैं एक के बाद एक उन शब्दों का मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला शब्द है अभियोग। ठीक है, अभियोग मतलब होता है इंग्लिश में जिसको हम लोग एक्यूजेशन बोलते हैं। ये होता है ए चार्ज अगेंस्ट समवन हु हैव डन इलीगल और रॉन्ग्स। ठीक है, जैसे सेना में कोई है, कोई इलीगल काम किया है, या कोई ऑफिस में है कोई इलीगल या कुछ रॉन्ग डूइंग किया है, तो उसके ऊपर में एक चार्ज लगाना, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूजेशन। ठीक है, अभियोग। दूसरा शब्द मैं बता रहा हूँ वो है कार्यकारी। कार्यकारी आप सुने होंगे, कार्यकारी प्रधानमंत्री, कार्यकारी मंत्री। ऑफिशियल भाषा में भी इसको बोला जाता है कि भाई ये एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई मंत्री अभी नहीं है तो उसकी जगह पर ये एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्टिंग मतलब वो एक्टिंग नहीं जो अभिनेता लोग करते हैं सिनेमा के पर्दों पर। ये एक्टिंग हुआ कि जैसे मान लिया कि आज के टाइम में एक ऑफिस है, जो प्रबंधक है वो छुट्टी पे है। ठीक है, प्रबंधक अभी अगर छुट्टी पे चले गए हों तो उनके लेवल का जो काम होता है वो तो रुकेगा नहीं ना। तो उनके नीचे का कोई ऑफिसर जो होता है उनका कार्यकारी प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो उनको कहा जाता है कार्यकारी प्रबंधक। तो वहाँ पर एक वर्ड जुड़ा जाता है कार्यकारी प्रबंधक। ठीक है, यानी ये उनकी जगह पर एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऑफिस में एक्टिंग का मतलब या कार्यकारी जिसको हम बोलते हैं ये हुआ। तीसरा वर्ड जो है मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं नियम। ठीक है, ऑफिस में अगर कोई नियम है जिसको अगर हम लॉ बोलते हैं तो वो नियम का मतलब क्या है। हम लोग एक और वर्ड सुने हैं रूल। रूल तो सबसे पहले जान लें लॉ और रूल, इसमें मेन डिफरेंस क्या है। एक्चुअली मेन डिफरेंस बिटवीन रूल एंड लॉ इज़ द consequences associated with the breaking them। ठीक है, यानी इनका दोनों का जो अगर आप मीनिंग जानना चाहते हैं तो ये जो अगर आप लॉ तोड़ते हैं और रूल तोड़ते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है इनका मीनिंग। ठीक, अगर आप रूल तोड़ते हैं तो मतलब ये लाइटली चीज़ है, कोई ज़्यादा आपका पनिशमेंट नहीं होता है। लेकिन आप कोई अगर लॉ तोड़ते हैं तो उसका पनिशमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों को ही वर्ड को यूज़ किया जाता है, दोनों चीज़ लगाया जाता है कि कोई चीज़ सीक्वेंस में या प्लानिंग से एक सिस्टम से सेंस से रिस्टोर हो चले, जिसमें एक ऑर्डर हो। ठीक है, कुछ फेयर प्ले हो, सेफ्टी हो। तो इस हिसाब से दोनों ही वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं कि कोई भी काम करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन जो लॉ का वेट है वो रूल से ज़्यादा है। ठीक है, लॉ जो है अगर इसका है एक सेंटेंस में, इट्स ए लीगल वर्जन ऑफ रूल। लॉ इज ए लीगल वर्जन ऑफ रूल को हम लोग लॉ बोलते हैं। तो नियम, ऑफिस में जब हम लोग नियम शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो नियम का ज़्यादा मतलब हम लोग लगाएंगे लॉ से। ठीक है, नॉट रूल से। रूल ऐसा भी होता है कि हम लोग एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, भाई देखो ये रूल है कि कोई किसी को मारेगा नहीं, एक नंबर रूल। दूसरा नंबर रूल है कि हमारा जो बॉल है ये हमारा 6 फीट ऊंचाई से किसी के चेहरे पर नहीं लगना चाहिए, अगर ये लगा तो वहाँ पर ये फॉल कहलाएगा। तो इसे रूल हम लोग प्राइवेटली सेट करते हैं उस मैच के लिए एक दिन, ये दूसरे दिन ये बदल जाता है। तो रूल का वेटेज क्या है, बहुत ही वर्बल है, बहुत ही लो है। ठीक है,
अब इस रूल को कहीं पर स्कूल में लगाएंगे तो थोड़ा से और भी ज़्यादा इसका वेटेज हो सकता है, लेकिन जब भी हम ऑफिस में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ऑफिस में इसके रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं और जो वहाँ पर रूल बनाया जाता है वो लीगली वेरीफाइड एंड सिग्नेचर्ड होता है कि वो कोई अगर ब्रेक करेगा तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा ज़्यादा होगा। तो ये हुआ नियम। नियम का मतलब दूसरा वर्ड, ये पेन मेरा डिस्टर्ब कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है प्रशासन। प्रशासन जिसको हम लोग इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, तो इसको आप जैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, या कह सकते हैं आप एक्टिविटी ऑफ रनिंग ए बिजनेस, और इसका हम लोग गवर्नमेंट में भी मीनिंग ले सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन। अग्रिम मतलब होता है एडवांस। ज़्यादातर ये बैंक में इस्तेमाल होने वाला शब्द है कि जैसे हम लोन एडवांस में कुछ लिए या कुछ दुकान में हम ख़रीदारी किए हैं, उसमें हम कुछ एडवांस पेमेंट दिए हैं यानी अग्रिम राशि दिए हैं, बाद में बकाया उसको पे किया जाएगा। भत्ता मतलब अलाउंस होता है इंग्लिश में। ये ज़्यादातर जो हम लोग को सैलरी होता है, पेमेंट होता है, उनमें बहुत तरह के अलाउंस होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये शब्द है। अधिकार का मतलब होता है राइट, ठीक है, इसको हम लोग अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है न्यायपीठ, इसको हम लोग इंग्लिश में बेंच बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जनगणना, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिपिक। लिपिक मतलब होता है क्लर्क। वित्त का मतलब होता है फाइनेंस। सूत्र माने होता है इंग्लिश में फॉर्मूला। राज्यपाल का मतलब होता है गवर्नर। मुख्यालय का मतलब होता है हेडक्वार्टर्स। राजपथ का मतलब होता है हाईवे। अवैध का मतलब होता है इलीगल। आयात का मतलब इंग्लिश में होता है इंपोर्ट। संयुक्त का इंग्लिश में होता है ज्वाइंट। संविधान का होता है इंग्लिश, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन। आयोग का होता है कमीशन। पत्राचार का होता है करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट वर्ड बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार का होता है करप्शन। नेक्स्ट प्रजातंत्र का होता है डेमोक्रेसी, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। प्रतिनिधि का होता है डेलीगेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। शिष्टमंडल का होता है इंग्लिश में डेपुटेशन। निदेशक का होता है डायरेक्टर। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, मंत्रालय का होता है मिनिस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है अपराध का होता है ऑफेंस या क्राइम। नेक्स्ट वर्ड है शासकीय। शासकीय का होता है ऑफिशियल। नेक्स्ट है दोस्तों संसद, बहुत पॉपुलर वर्ड है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट है वेतन। वेतन का इंग्लिश है पे या सैलरी। नेक्स्ट वर्ड है मान्यता, इसका इंग्लिश है रिकॉग्निशन। नेक्स्ट वर्ड है आरक्षण, इसका इंग्लिश होता है रिजर्वेशन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अनुभाग, इसका होता है सेक्शन।